नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। शादी उसकी हुई, 7 फेरे उसने लिए, 7 जन्मों की कस्में उसने खाई, मगर सुहाग रात में उसकी दुल्हन उसके पास नहीं थी, बल्कि बाबा की गुफा में थी। ये कहानी तो हम सब जानते हैं, मगर आपको ये नहीं पता होगा कि अगली सुबह जब हनप्रीत दुल्हन के जोड़े में बाबा की गुफा से बाहर आई, तब वो बदहवास रो रही थी। उसने उसी दिन बाबा की गुफा छोड़ देने का फैसला किया था, मगर बाबा ने उसे जबरदस्ती रास्ते से उठवा लिया। तब हनीप्रीत ने कसम खाई थी, बाबा के लिए खाई गई वो कसम, बाबा के साथ उसके रिश्ते, बाबा का वो धोखा, बाबा का वो पाखंड और एक पति के सीने में 18 साल तक कैद रहा एक एक राज, सब कुछ अगले 1 घंटे में आज आपके सामने होगा। चमकती रहे तेरे हाथों की मेहंदी, महकती रहे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तारीख यही थी, तस्वीर भी कुछ ऐसी ही, जश्न भी कुछ कुछ ऐसा ही, सामने बाबा भी वही, और फिर सबके सामने हनीप्रीत और विश्वास गुप्ता की शादी होती है। शादी के बाद दूल्हा विश्वास गुप्ता इसी तरह बाबा से आशीर्वाद लेता है। बाबा दोनों हाथ खोलकर आशीर्वाद देते हैं और फिर दूल्हा विश्वास हनी जैसी बीवी पाकर झूमने लगता है, नाचने लगता है। इधर शादी होती है, उधर बाबा उसी वक्त भक्त हनी को गोद ली हुई बेटी का दर्जा देते हुए बाकायदा इसका ऐलान भी कर देता है। उनको बेटियां बनाने से पहले बाद में शादी करेंगे तो उनको ये लगेगा कि हाँ, कोई हमें भी बेटी बनाना चाहता है। तो अब तो बेटी भी बना लिया इसको। मैं कहा जी बिल्कुल बना लिया है। तो वो कहने लगा कि एक बेटी अपने बाप के घर, बेटी अपने बाप के घर 1 रात तो रह सकती है। मन में थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि भाई क्या कहानी है, भाई लड़की बनाई है कि क्या है, क्या सिस्टम क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बाबा अपनी गुफा में नहा के निचले कमरे में सोफे पे बैठा था और वो हनीप्रीत उसके गोड्डे पे सर लिए बैठी थी और वो रो रही थी। वो उस दिन के बाद ना मेरे पास घर आई, ना मेरे पास 1 रात सोई, वो गुफा में ही रहती थी। वो दरवाजा खुल गया और दरवाजा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था। वो न्यूड थे, सेक्स कर रहे थे। थोड़ा सा मेरा सिर घूम रहा है, चक्कर से आ रहा है। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराए। इस देश ने बड़े बड़े बाबा उगले हैं, जिन्होंने न जाने कितने ही पाप निकले हैं, पर बाबाओं की जमात में अपना ये फैंसी हीरो, जाबाज डैशिंग डिजाइनर बाबा का कोई तोड़ नहीं है। पहले बाबागिरी की पुरानी सारी लकीरें मिटाकर बाबाओं के लिए नई लकीरें खींची और फिर पाप की पूरी नई डिक्शनरी लिख डाली। अब तो बाबा के पाप गिनाते गिनाते ऐसा लगने लगा है कि कहीं हम सब पुण्य को सिरे से ही भूल न जाए। जो हनीप्रीत है ना तो वो आज बाबा की बेटी है किसी भी रूप में, और ना ही वो गोद ली हुई बेटी है। वो उसकी लड़की नहीं है, किसी भी कीमत पे लड़की नहीं है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ सबको। बहुत मुश्किल है अपनी वाइफ के बारे में या कहना, मेरी भी तो इज्जत, मैं भी तो एक खानदानी आदमी हूँ। एक दुखी और उदास पति को शुक्रवार को पूरे देश ने सुना, मगर उसे सुनकर भी जो आप सब नहीं सुन पाए, वो आज हम आपको सुनाएंगे। हम आपको सुनाएंगे कि शादी के बाद भी विश्वास गुप्ता कभी बाप क्यों नहीं बन पाया, क्यों बाबा ने हनी को मां बनने से रोका, क्यों बाबा से लड़ते लड़ते विश्वास गुप्ता को एक रोज अचानक बाबा के पास जाकर माफी मांगनी पड़ी।
आज का दिन बेहद खास है बाबा को पूरी तरह से बेनकाब करने के लिए, बाबा के हर राज को बेपर्दा करने के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि 23 सितंबर ही वो तारीख थी जब गुरमीत राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रमुख शाह सतनाम जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। सिर्फ 23 साल की उम्र में 23 सितंबर 1990 को उत्तराधिकारी घोषित होते ही राम रहीम ने पारिवारिक जीवन छोड़ दिया था, पर सिर्फ दुनिया के लिए। इसके बाद उसने गोद और मुंह बोली के नाम पर वो खेल खेला कि न जाने कितनी ही हनी डेरे की कहानी बन गई। शकील खान, नितिन जैन और मुनीश देवगन के साथ सत्येंद्र चौहान, पंचकुला, आज तक। बस यूं समझ लीजिए कि जिस रोज हनी की शादी हो रही थी उस रोज बाबा बस खुद दूल्हे के जोड़े में नहीं था, जबकि विश्वास गुप्ता दूल्हे के जोड़े में होते हुए भी दूल्हा नहीं था। डेरे में पूरे तामझाम के साथ हनी की विश्वास से शादी होती है, मगर शादी के बाद बाराती लड़की को ससुराल नहीं ले जाते, क्योंकि दूल्हा और दुल्हन दोनों का ससुराल और मायका बाबा का डेरा ही था। और डेरे में बाबा का एक गुफा भी, जो शायद ऐसे ही खास मौकों के लिए बाबा ने बनाया था। ये कहानी उस रात की है जिस रात हनी हमेशा हमेशा के लिए विश्वास गुप्ता से पराई हो गई। बाबा के सामने 7 जन्मों के बंधन में बंधने के बाद विश्वास गुप्ता के वैवाहिक जीवन की ये खुशी आखिरी खुशी थी। इसके बाद तो जैसे उसे स्याह अंधेरे काले साए में ही जिंदगी बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा, मगर उस रात का दर्द अब भी ताजा है। क्योंकि एक दामाद बना लिया था, मेरी फैमिली को भी बुला लिया गया, सबसे बाबा मिला, हालचाल पूछ के जब सब उठ के जाने लगे, बाबा की टोटल फैमिली भी चली गई, सब चली गई। मैं और हनीप्रीत को रोक लिया गया बाद में, लास्ट में रोक के मेरे को बाबा ने कहा कि ऐसा है विश्वास, 28 दिन से तो हम बिग बॉस खेल रहे थे, टाइम ही नहीं मिला मिलने का आपस में, तो अब तो बेटी भी बना लिया इसको। मैं कहा जी बिल्कुल बना लिया है। तो वो कहने लगा कि एक बेटी अपने बाप के घर एक रात तो रह सकती है। मैं कहा जरूर रह सकती है, बाप बेटी का रिश्ता है, वो तो पहले भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर ऐसा करो, आप जाओ अपने घर और ये यहाँ रहेगी, आप सुबह ले जाना इसको। बस इसी बात और इसी रात के साथ हनी पराई हो गई, और फिर तो हर रात विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ। छुप कर नहीं, खुलेआम हुआ, क्योंकि हनी और गुरमीत राम रहीम ने अपने इस रिश्ते को बाप बेटी का मुखौटा जो पहना रखा था। नेक्स्ट डे भी यही प्रोसीजर चला। वो कहती मुझे सेवा करनी है, मुझे गुफा में काम है। वो नेक्स्ट डे भी मेरे पास नहीं आई, चलो चलता रहा। मन में थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि भाई क्या कहानी है, भाई लड़की बनाई है कि क्या है, क्या सिस्टम क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विश्वास की जिंदगी में वो रात आ ही नहीं जिसे सुहाग रात कहते हैं। बकौल विश्वास गुप्ता, उस रात को तो हनी बाबा के साथ थी, वो तो बस इंतजार ही करता रह गया। वो तो अब तक इसी कश्मकश में है कि उसकी शादी हुई भी है या नहीं। फिर वही प्रॉब्लम, रात के 9 बज गए, उसका कोई अता पता नहीं लड़की का आना है नहीं आना। मेरे मदर फादर भी साथ थे, वो अपने अलग रूम में सो रहे थे। मैं बेचैन कि भाई क्या हुआ, अब भी नहीं आई। अब तो मैं डेरे में हूँ, अब मैं अपने घर में तो नहीं हूँ, अब तो आना चाहिए। उसका सामान भी सारा मेरे कमरे में पड़ा, कपड़ा लत्ता सब कुछ। जी वो सारी रात निकल गई, वो लड़की मेरे पास वहाँ भी नहीं आई। और मैं वहाँ पे कुछ साध्वी आश्रम होता है बाबा के साथ, और हमारे कमरे के बीच में एक पार्क था, मैं सारी रात वहाँ घूमता रहा, बेचैन रहा। रात में न सही लेकिन दिन में कम से कम उसे तब ये जरूर लगता था कि वो हनी का पति है, जब बाबा के सेवादार उसे दामाद वाली इज्जत देते। बाबा के आशीर्वाद से उसे डेरे में गुफा के नजदीक ही घर भी दिया गया था। इतने नजदीक रहकर भी उसे शक तो था, मगर वो यकीन नहीं कर रहा था कि बाबा और बेटी के इस रिश्ते में खोट है। जो बाबा की गुफा है उसके साथ ही शाही परिवार के जो रूम्स होते हैं बाबा की फैमिली के, और मेरे जो पहले भी रूम हुआ करता था वो पहले वहाँ शाही परिवार के साथ ही हुआ करता था। अब तो लड़की बना दी, मुझे वो रूम दे दिया गया।
और मैं बाहर था ही, तो मैंने, उसका नाम धर्म सिंह था जो बाबा का खास सेवादार था उस टाइम। मैं कहा धर्मा भाई हनीप्रीत कहाँ है? तो वो चुप रह गया, उसने दरवाज़ा बंद करा, वो अंदर चला गया। विदिन 10 मिनट्स वो बंदा फिर बाहर आया मेरे पास, कहने लगा कि आपको बाबा जी बुला रहे हैं। तो बाबा अपनी गुफा में नहा के निचले कमरे में सोफे पे बैठा था और वो हनीप्रीत उसके गोड्डे पे सर लिए बैठी थी यूं, और वो रो रही थी। बाबा ने मुझे जाते ही कहा, बेटा तू इतने साल से यहाँ रहता है, तू हमारे साथ रहा, तेरा भी मन विचलित कर गया? बेटा हमें तो सारी रात से बुखार है, और बुखार होने की वजह से हम, ये लड़की यहाँ रही, अपने बाप की सेवा करी, ये कैसे जाती कमरे में? कोई बात नहीं। मैं कहा चलो जी माफ़ी मांग ली। मैं कहा मेरी गलती है, मेरे मन ने गलत करा। भांडाफोड़ होता देख बाबा के दिमाग ने ऐसा दांव खेला कि उल्टा विश्वास ही खुद को दोषी समझने लगा। मगर ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी उस हकीकत तक पहुंचने की, जिसके बाद खुद विश्वास गुप्ता ये दुआ मांगने वाला था कि अगले जन्म मोहे हानि न दीजो। वो उस दिन के बाद ना मेरे पास घर आई, ना मेरे पास एक रात सोई। वो गुफा में ही रहती थी, तो बाबा की गुफा में रहता, तो बाबा और मेरा कमरा साथ साथ था, तो नींद तो मुझे वैसे नहीं आती थी, बेचैन में रहता था। जैसे मैं बाहर आया, मैं पानी पीने के लिए बाहर आया, तो जब आदमी को क्यूरियोसिटी भी है, बेचैन भी है, परेशान भी है, वो क्या करेगा? तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी वहाँ पे कि कुछ गड़बड़ है। तो मैं बाबा के कमरे के साथ जैसे ऐसे हुआ, तो दरवाज़ा पता नहीं भगवान ने मेरी आँख पूरी 100% खोलनी थी, क्या था वो तो भगवान जाने, वो दरवाज़ा खुल गया, और दरवाज़ा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था। विश्वास गुप्ता के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। अपनी आंखों के सामने उसने जो देखा, उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे काटो तो खून नहीं। विश्वास गुप्ता की बीवी ने उसे ऐसा जख्म दिया कि कुछ देर के लिए तो वो संभल ही नहीं पाया। उसे ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि बाबा के साथ उसने जिसे देखा क्या वो उसी की बीवी थी, मगर ये सच था, वो उसी की बीवी हनीप्रीत थी। नितिन जैन और शकील खान के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। हनी का पूर्व पति बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है, सारी कहानी बयान कर रहा है, मगर जाहिर है सारे बोल विश्वास गुप्ता के ही हैं। शक करने वाले विश्वास के बोल पर भी शक कर सकते हैं। ऐसे में लाजमी हो जाता है कि किसी ऐसे चश्मदीद को ढूंढा जाए जो विश्वास की बातों की पुष्टि या खंडन कर सके। तो आज तक ने काफी कोशिश के बाद ऐसे एक चश्मदीद को भी ढूंढ निकाला जो शादी के बाद उस पहली रात का गवाह है जब हनी बाबा के गुफा में थी। हनीप्रीत की शादी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन 99 को हुई थी, और 15 फरवरी को बाबा जी इनके घर आते हैं। घर पर इसके जो बेडरूम था वहां बाबा बैठते हैं, जाके मैं और मेरा कजन गेट पे खड़े होते हैं। पहले सारा परिवार को अंदर बुलाते हैं, जब अंदर चला जाता है फिर वो इसके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, फिर वो एक एक करके सारे बाहर आ जाते हैं। सारा परिवार बाहर आ गया, हनीप्रीत अकेली अंदर रहेगी। इनसे मिलिए, ये हैं गुरदास सिंह, राम रहीम के ड्राइवर रहे, खट्टा सिंह के बेटे और हनीप्रीत और राम रहीम के रिश्तों का एक अहम चश्मदीद। गुरदास की माने तो ये राम रहीम ही था जिसने पहली बार हनीप्रीत पर बुरी नजर डाली थी। उसने हनीप्रीत की शादी करवाई और शादी के बाद अगली ही रात हनीप्रीत को अपनी गुफा में रहने के लिए बुला लिया। गुरदास सिंह उस रात अपने कजन के साथ डेरे में गुफा के बाहर ही ड्यूटी पर तैनात था। उस रोज उसे पहली बार शक हुआ कि राम रहीम हनीप्रीत के साथ कुछ गलत करने जा रहा है। तब उसकी अपने कजन के साथ इसी बात को लेकर शर्त भी लगी थी, और अगली सुबह जो कुछ हुआ उससे उसकी बात सही साबित हुई। तो बाद में रतन मेरे को आके बोलता है, भी आप खाना खा लो, जल्दी जाना है। मैंने मेरे कजन को कहा भी आज बाबा हनीप्रीत के साथ धक्का करेगा, जबरदस्ती करेगा। वही बात हुई, सारा परिवार बाहर आ गया, हनीप्रीत अकेली अंदर रहेगी। और जब 35-40 मिनट लगाए बाबा ने, उसके बाद उसकी हालत देखने वाली थी। उस टाइम आप वहीं थे? मैं वहीं था, मेरी आंखों के सामने हुआ ये। और उसके बाद बाबा चला गया। हनीप्रीत के दादाजी जो मस्ताना जी के टाइम से जुड़े हुए हैं, वो हनीप्रीत ने सारी कहानी उसको बता दी।
मगर अगली सुबह हनीप्रीत बाबा की गुफा से रोती हुई बाहर निकली थी। उन दिनों खुद हनीप्रीत के दादा डेरे के खजांची हुआ करते थे। हनी सीधे दादा के पास गई। हनीप्रीत की हालत देखकर तब उसके दादा ने डेरे में काफी हंगामा किया और बाबा राम रहीम के खिलाफ खुलकर बोलने लगे, लेकिन उन्हें तब हथियारों के दम पर चुप करा दिया गया। इस वाकये के फौरन बाद हनीप्रीत डेरा छोड़कर अपने घर फतेहाबाद के लिए निकल गई, लेकिन तब बाबा के कुछ गुर्गों ने हनीप्रीत का पीछा किया और हथियारों के दम पर उसे रास्ते में ही एक ढाबे से उठाकर वापस डेरा ले आए। उसके बाद उन्होंने उसको पीटा बहुत बुरी तरह, और बाबा का एक गनमैन था पंजाब पुलिस का, उसने उसके पिस्टल लगा ली भी तेरे को मार देंगे, और वो चला गया रोता हुआ वहां से हनीप्रीत के पास। सामने घर था और उसने सारी कहानी हनीप्रीत को बता दी। हनीप्रीत कहने लगी मैं आज के बाद यहाँ नहीं रुकूंगी। डेरे में मतलब मैं आज के बाद इस डेरे में नहीं रुकूंगी, ये हनीप्रीत ने अपने दादा को कहा। अपने दादा को कहा, खजानची जी को। और हनीप्रीत वहां से जाने लगी। बाबा को इस बात की भनक लगी भी ये जा रही है, और बाबा ने उसके साथ 2 गनमैन जसवीर और शब्दल को फतेहाबाद के लिए भेजा। फतेहाबाद से पहले एक पाली का ढाबा आता है, वहां रुके। विश्वास कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया। हनीप्रीत, विश्वास और शब्दल और जसवीर गाड़ी में रह गए, और उन्होंने पिस्टल रख के यहाँ बोले आपने वापस आना है, नहीं तो जाके तेरे सारे परिवार को मार देंगे। कहते हैं कि यही वो दिन था जब हनीप्रीत ने कसम खाई थी कि वो बाबा को बर्बाद करके दम लेगी। गुरदास सिंह को अब लगता है कि राम रहीम की इस तबाही के पीछे शायद हनीप्रीत की ही वो कसम है। वो वापस आ गई और उसने अपने आके दादाजी को बोला, क्योंकि इसके जो मदर फादर है वो फतेहाबाद में रहते थे, दादाजी इनके सिरसा रहते थे, और बोला भी मैं अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देखना इसके बाद मैं बाबा को बर्बाद कर दूंगी। क्योंकि हनीप्रीत ही है जिसने राम रहीम को फिल्मों का चस्का लगाया। संत का चोला उतार कर राम रहीम हनीप्रीत के कहने पर ही डिजाइनर बाबा बन गया और हर वो काम करने लगा जो संत की गरिमा के उलट था। वैसे हनीप्रीत बेशक राम रहीम की तबाही की वजह बनी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो अपनी तबाही की जिम्मेदार खुद ही है। संत की गद्दी पर बैठने के बावजूद राम रहीम के कदम पहले दिन से ही बहके हुए थे। राम रहीम ब्लू फिल्मों का शौकीन था, उसके लिए डेरे में अलग से कैसेट मंगवाई जाती थी। गुरमीत राम रहीम शुरू से ही ब्लू फिल्म देखने का शौक था, और ये फिल्में देखता था। जगदीप शर्मा एक जो फिल्में लेके आता था गुफा में, लोगों को तो कहता था ये टीवी नहीं देखना, आप गुफा में ब्लू फिल्में देखता था। ये ब्लू फिल्मों का शौक इसे इस कदर आगे ले गया, इसने हैवानियत की हदें तोड़ते हुए लड़कियों के साथ बलात्कार किया। और तो और डेरे में एक साध्वी जब उससे खुल गई तो उसने उसी साध्वी के जरिए डेरे की लड़कियों का शोषण करने की शुरुआत की और माफी दिलाने के नाम पर स्कूल खोलकर लड़कियों के साथ रेप करने लगा। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। बाबा चाहता तो बिना बेटी बनाए भी हनी के साथ रह सकता था, फिर उसने ऐसा क्यों किया?